हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं ये न सिर्फ यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इसके अलावा उर्दू के जो दूसरे एग्जाम्स हैं उन सभी एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। आज की इस क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, उर्दू कसीदा निगारों में सौदा सबके सुर्खैल है, यह कौल किसका है? पहले ऑप्शन में आप देखें तो अब्दुल सलाम नदवी है, दूसरे में लाला श्री राम है, तीसरे ऑप्शन में मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं और चौथे ऑप्शन में मुसहफ़ी है। तो आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो नोट कर लीजिएगा, इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी अब्दुल सलाम नदवी। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं मिर्जा मोहम्मद रफ़ी सौदा के बारे में। सबसे पहली चीज तो आप मुझे यही बताएंगे मोहम्मद रफ़ी सौदा की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। दोनों चीजें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ में आप मुझे बताएंगे मिर्जा मोहम्मद रफ़ी सौदा के वालिद का नाम क्या है। तो पहली चीज आप नोट कीजिएगा, आपकी जो पैदाइश हुई याद रखेंगे 1712 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1781 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। एग्जाम में क्वेश्चन भी आपकी जाय वफात के बारे में आ चुका है, जिसमें याद रखेंगे मीर का भी इंतकाल लखनऊ में हुआ है और सौदा का भी, दोनों को मिला करके क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि दरअसल में से किनका इंतकाल जो है, किस जुमरे किनका इंतकाल या किन शोरा या किन अदीब का इंतकाल जो है लखनऊ में हुआ था। दो उसमें एक ऑप्शन में था मीर व सौदा। जहां तक सवाल इनके वालिद मुहतरम का नाम क्या है तो नोट कर लीजिएगा मोहम्मद शफी। क्या हमने बताया, नाम क्या है? मोहम्मद शफी। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगा हश्र और उर्दू ड्रामा किसकी तसनीफ है? किताबों के नाम जरूर याद रखेंगे, इससे रिलेटेड आप देखिए जो प्रीवियस पेपर आपका आया उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। पहले ऑप्शन में आपके देखिए अंजुमन आरा अंजुम है, दूसरे में इशरत रहमानी है, तीसरे में हातिम रामपुरी है और चौथे ऑप्शन में सफदर आ है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी अंजुमन आरा अंजुम। अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दर्जिल नज्म निगारों में कौन दिल्ली में पैदा हुआ? दर्जिल नज्म निगारों में कौन दिल्ली में पैदा हुआ? पहले ऑप्शन अगर आप देखिए तो मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली है, दूसरे ऑप्शन में साहिल लुधियानवी है, तीसरे में मखदूम मुहिउद्दीन है और चौथे ऑप्शन में नज़ीर अकबर आबादी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा आप सब मुझे बताइएगा। तो नोट कर लीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी नज़ीर अकबर आबादी। नज़ीर के ताल्लुक से कई बार हमने क्लास में आपको बताया है कि इनकी जाय विलादत जो है बहुत अहम है, एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे नज़ीर के बारे में बात करते हैं, यानी सबसे पहली चीज ये बताइएगा नज़ीर अकबर आबादी का नाम क्या है, इसी के साथ साथ में आपके वालिद का नाम क्या है और तीसरी अहम चीज आप मुझे ये बताएंगे नज़ीर अकबर आबादी की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। तो पहली बात हम सब नोट कर लेते हैं, आपका नाम है शेख वली मोहम्मद। नाम जरूर याद रखेंगे, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, शेख वली मोहम्मद। आपके वालिद का नाम क्या है? शेख फारूक। इसे भी नोट कर लीजिएगा आप सब लोग और कोशिश करें कमेंट में जवाब देने की, ताकि चीजें आपको भी रिवाइज होती रहें और कितनी चीजें आपको लर्न हो चुकी हैं उनको प्रैक्टिस में लाएं। आपकी पैदाइश जो हुई याद रखेंगे 1740 ईस्वी में, नोट कर लीजिएगा दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1830 ईस्वी में आगरा में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सौदा की नज़मों का तज्जिया तफसील से किया जाए तो अवाम खुसूसन मुसलमानों के अंदाजे मुआशरत का खाका बहुत सफाई से खींचा जा सकता है, ये किसका बयान है? पहले ऑप्शन अगर आप नाम देखें तो एहतशाम हुसैन है, दूसरे में आला मसरूर है, तीसरे ऑप्शन में मोहम्मद हसन अस्करी है और चौथे ऑप्शन में कलीमुद्दीन अहमद है। तो आप मुझे जवाब दीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत अहम सवाल है ये सभी।
कोई भी एग्जाम आप देखेंगे जो क्वेश्चन क्लास में डिस्कस करते हैं, आपको जरूर यहाँ से हेल्प मिलेगी। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में आपको नहीं, या तो हूबहू क्वेश्चन कई सारे मिल जाएंगे, या फिर ये जो फैक्ट होते हैं एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको अदर क्वेश्चन में मिल जाएंगे। तो बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी सैयद एहतशाम हुसैन। सैयद एहतशाम हुसैन के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि आपकी सने विलादत क्या है, और इसी के साथ साथ में सने वफात क्या है। और इसी के साथ साथ में आप मुझे बताएंगे कि आपके सफरनामे का उन्वान क्या है, यानी आपका सफरनामा कौन सा है। तो पहली बात हम लोग नोट कर लेते हैं, याद रखिएगा 1912 ईस्वी में आजमगढ़ में आपकी पैदाइश हुई है, और 1972 ईस्वी में इलाहाबाद में आपका, जिसका मौजूदा नाम है प्रयागराज, इंतकाल हुआ। आपके सफरनामे का उन्वान क्या है, उसका टाइटल क्या है, तो वो है साहिल और समंदर। नोट कर लीजिएगा, ठीक। जैसे एग्जाम में आपका और भी निसाब में सफरनामे शामिल है, जैसे एक सफरनामा है मुसाफिराने लंदन, ये किसका सफरनामा है, आपके निसाब में शामिल है, बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए। इसी के साथ साथ में इब्न बतूता के ताक़ुब में, मैं बार बार पूछता हूँ ताकि जो बच्चे याद कर चुके हैं उनको याद हो जाए, और जो नए बच्चे हैं वो भी इसको लर्न कर लें। इब्न बतूता के ताक़ुब में, या कम से कम आपका रिवीजन हो जाए इब्न बतूता के ताक़ुब में। और इसी के साथ साथ में सफरनामा मिस्र, सफरनामा रूम मिस्र शाम, ठीक है, इसको सही कर लीजिए। सफरनामा रूम और मिस्र शाम, ये किसका सफरनामा, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। इसी के साथ साथ में जापान चलो जापान चलो, जापान चलो जापान चलो, ये किसका सफरनामा है, ये भी आपको बिल्कुल जहन में होना चाहिए। ये अहम सफरनामे कोई भी एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, जरूर इन्हें आप याद रखेंगे। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उर्दू इमला के नाम से एक मबसूत और ज़ख़ीम किताब किस मुहक्किक ने तरतीब दी है। पहले ऑप्शन अगर आप नाम देखिए तो काजी अब्दुल वदूद है, दूसरे में हनीफ नकवी है, तीसरे ऑप्शन में रशीद हसन खां है, और चौथे ऑप्शन में मसूद हुसैन खां है। तो आप मुझे जवाब दीजिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी रशीद हसन खां। चलिए आप सब मुझे बता दीजिए रशीद हसन खां की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, आपकी जो पैदाइश हुई याद रखिएगा 1925 ईस्वी में शाहजहांपुर में आपकी पैदाइश हुई है, और 2006 ईस्वी में शाहजहांपुर ही में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो आपके सामने है, गजल की इस्लाह तमाम असनाफे सुखन में सबसे ज्यादा अहम और जरूरी है, यह बयान किसका है। पहले ऑप्शन में देखेंगे मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली है, दूसरे में अल्लामा शिबली नौमानी है, तीसरे ऑप्शन में मोहम्मद हुसैन आज़ाद है, और चौथे ऑप्शन में मौलाना इमदाद इमाम असर है। तो आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो नोट कर लीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली के बारे में कई बार हम बताए हैं आपको। 1837 ईस्वी में पानीपत में आपकी पैदाइश हुई है, और 1914 ईस्वी में पानीपत ही में आपका इंतकाल हुआ है। शिबली की सने विलादत और सने वफात को यहाँ पर रिलेट कर सकते हैं, कैसे, देखिए अल्लामा शिबली नौमानी की जो पैदाइश हुई 1857 ईस्वी में आजमगढ़ में आपकी पैदाइश हुई है, और 1914 ईस्वी में आजमगढ़ ही में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तर्जुमा का फन और रिवायत, तर्जुमा का फन और रिवायत किसकी मुरत्तब करदा किताब है। पहले ऑप्शन में आपके सामने जो नाम है शमशुर रहमान फारूकी है, दूसरे में मोहम्मद हसन है, तीसरे ऑप्शन में रशीद हसन खां है, और चौथे ऑप्शन में कमर रईस है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा हमारा चौथा ऑप्शन, यानी कमर रईस। बहुत अहम तसनीफात, जरूर आप इन्हें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, तज़किरा चमनिस्तान शोरा को किसने मुरत्तब किया। पहले ऑप्शन में आपके सामने काजी अब्दुल वदूद है, दूसरे में जमील जालबी है, तीसरे में रशीद हसन खां है, और चौथे ऑप्शन में मौलवी अब्दुल हक है। तो आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो नोट कर लीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, यानी मौलवी अब्दुल हक। मौलवी अब्दुल हक बहुत अहम नाम है उर्दू तहकीक के मैदान में, आप याद रखिएगा। आपकी जो पैदाइश हुई है अगर आप सबको नहीं मालूम है तो नोट कर लीजिए, 1870 ईस्वी में
قصبہ हापुड़ मेरठ में आपकी पैदाइश हुई, याद रखेंगे, और 1961 ईस्वी में कराची में आपका इंतकाल हुआ है। चमनिस्तान शोरा, ये जो तज़किरा है ये किसका तज़किरा है? तो आप सबको मालूम होना चाहिए, लाला लक्ष्मी नारायण शफीक। पूरा नाम क्या है? लाला लक्ष्मी नारायण शफीक। जरूर आप याद रखेंगे, सब चीजें इंपॉर्टेंट है। जैसे तज़किरा है, तज़किरा मजमूए नग़्ज़, एग्जाम में पूछा भी गया, तज़किरा मजमूए नग़्ज़ जो है किसका तज़किरा है, मालूम होना चाहिए। कई बार हमने क्लास में बताया, आप सब मुझे बताइए। साथ ही साथ में इसके मुरत्तिब कौन है, दोनों चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। चलिए, इसका जवाब आप सब मुझे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, उसूल तहक़ीक़ व तदवीन मतन किसकी किताब है? पहले ऑप्शन में जो नाम है रशीद हसन खां है, दूसरे में ज्ञानचंद जैन है, तीसरे में खलीक अंजुम है, और चौथे ऑप्शन में तनवीर अहमद उल्वी है। तो आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत अहम सवाल है, तो नोट कर लीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, यानी तनवीर अहमद उल्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, नईमा, सालिहा और फहमीदा किस नॉवेल के किरदार हैं? बहुत अहम क्वेश्चन है। पहले ऑप्शन में आपके सामने तौबतुन नसूह है, दूसरे में फिरदौस बरी है, तीसरे में उमराव जान अदा है, और चौथे ऑप्शन में खुदा की बस्ती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी तौबतुन नसूह। तौबतुन नसूह किसका नॉवेल है? डिप्टी नज़ीर अहमद का। फिरदौस बरी अब्दुल हलीम शरफ, उमराव जान अदा मिर्जा मोहम्मद हाद रुस्वा, खुदा की बस्ती शौकत सिद्दीकी। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं तौबतुन नसूह के बारे में। सबसे पहले चीज ये बताइए, इस नावल की इशाअत कब अमल में आई? ये नावल पहली बार कब शाये हुआ? और इस नावल के जो मुसन्निफ नज़ीर अहमद, उनकी सन विलादत क्या है और सन वफात क्या है? तो तौबतुन नसूह के बारे में याद रखेंगे, इस नावल की जो इशाअत अमल में आई है 1874 ईस्वी में। नज़ीर अहमद के बारे में आप याद रखेंगे, 1830 ईस्वी में बिजनौर में आपकी पैदाइश हुई है, और 1913 ईस्वी में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। नज़ीर अहमद का जो पहला नावल है मिरातुल उरूस, ये न सिर्फ नज़ीर अहमद का पहला नावल है बल्कि ये उर्दू का पहला नावल तस्लीम किया जाता है। इस नावल की जो इशाअत अमल में आई है 1869 में, जरूर आप याद रखेंगे। चलिए, अब हम लोग बात कर लेते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। लिसानियात का यह अटल उसूल है कि बोलचाल की जुबान जितनी तेजी से बदलती है, अदब की जुबान उसका साथ नहीं दे सकती। ये बयान किसका है? पहले ऑप्शन में आपके सामने शौकत सब्जवारी है, दूसरे में सैयद सुलेमान नदवी है, तीसरे में मसूद हुसैन खान है, और चौथे ऑप्शन में महमूद शीरानी है। तो आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत अहम सवालात ये सभी हर एग्जाम में आते हैं, चाहे आपका टीजीटी का हो, पीजीटी का एग्जाम, जितने भी हाई लेवल के एग्जाम है उन सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी मसूद हुसैन खान। मसूद हुसैन खान के बारे में आप सबको मालूम होना चाहिए कि आपकी सन विलादत क्या है, और इसी के साथ साथ में सन वफात क्या है। तो पहली बात नोट कीजिएगा, 1919 ईस्वी में कायमगंज फर्रुखाबाद में आपकी पैदाइश हुई है, और 2010 में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी खुद नविश्त है ऑटोबायोग्राफी वरूद मसूद, इसे भी आप याद रखेंगे, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वरूद मसूद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, ये मौजे नफ्स क्या है? तलवार है। खुदी क्या है? तलवार की धार है। खुदी क्या है? राज दरून हयात है। हयात खुदी क्या है? बेदार ये कायनात। ऊपर दिए हुए अशार इकबाल की किस नज्म से माखूज है? पहले ऑप्शन में आपके सामने साक़ी नामा है, दूसरे में ज़ौक़ व शौक़ है, तीसरे में शुआए उम्मीद है, और चौथे ऑप्शन में लाले सहराई है। आप मुझे जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो नोट कर लीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी साक़ी नामा। हमारा पहला ऑप्शन यानी साक़ी नामा, जरूर आप नोट कर लीजिए, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं अल्लामा इकबाल के बारे में। पहली चीज तो अल्लामा इकबाल की सन विलादत क्या है और सन वफात क्या है, ये बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। दूसरी अहम चीज आप मुझे बताएंगे, अल्लामा इकबाल के शेरी मजमू के नाम क्या है। तो पहली बात हम नोट कर लेते हैं, 1877 ईस्वी में सियालकोट में आपकी पैदाइश हुई है, और 1938 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है, जरूर आप याद रखेंगे। इकबाल के अलावा सियालकोट में पैदा होने वाला मशहूर शायर कौन है? तो वो है फैज अहमद, फैज याद रखिएगा। अल्लामा इकबाल के शेरी मजमू की बात करें तो उसमें याद रखेंगे बांगे दरा, बाले जिब्रील,
ضرب کلیم اور اسی کے ساتھ ساتھ میں ارمغان حجاز۔ یہ 4 اہم شعری مجموعے ضرور انہیں آپ یاد رکھیں گے۔ اب علامہ اقبال کی بہت ساری نظمیں جو کہ آپ کے نصاب میں شامل ہیں، جیسے ساقی نامہ بھی ہے، ذوق و شوق ہیں، لین خدا کے حضور میں، لین خدا کے حضور میں لالے صحرائی۔ اب یہاں پہ دیکھیں ساقی نامہ، ذوق و شوق اور لالے صحرائی، یہ 3 نظمیں، اور اس کے علاوہ ایک نظم اور ہے لین خدا کے حضور میں۔ یہ چاروں نظمیں علامہ اقبال کے کس شعری مجموعے میں شامل ہے، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، یعنی یہ ہیں بال جبریل۔ کس میں شامل ہیں؟ بال جبریل میں۔ شعاع امید جو نظم ہے آپ کے نصاب میں شامل ہے، یہ علامہ اقبال کے شعری مجموعہ ضرب کلیم میں شامل ہے۔ بہت اہم چیزیں یاد رکھیے گا۔ چلیے اب ہم لوگ بات کر لیتے ہیں سیدھے نیکسٹ کوشچن کے بارے میں۔ تفسیر غالب کو عنوان سے درذیل میں سے کس محقق نے غالب پر کتاب لکھی ہے؟ پہلے آپشن میں آپ کے سامنے رشید حسن خان ہے، دوسرے میں امتیاز علی خان عرشی ہے، تیسرے آپشن میں قاضی عبد الودود ہے، اور چوتھے آپشن میں گیان چند جین ہے۔ تو اس کوشچن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا آپ مجھے بتائیے گا۔ تو نوٹ کر لیجیے، سوال کا صحیح جواب ہے ہمارا چوتھا آپشن یعنی گیان چند جین۔ گیان چند جین بہت اہم نام ہے، یاد رکھیے گا۔ 1923 عیسوی میں بجنور میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے اور 2007 عیسوی میں کیلیفورنیا میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ نیکسٹ کوشچن دیکھیے آپ کے سامنے ہے، فن کی نظر سے ان کی شاعری میں نقائص ہیں، تخیل کی نظر سے طرح طرح کی ناہمواریاں ہیں، مگر ان کی صداقت اور انسان دوستی سب پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ احتشام حسین نے یہ بات کس شاعر کے لیے کہی ہے؟ پہلے آپشن میں مصحفی ہیں، اور دوسرے آپشن میں نذیر اکبر آبادی ہیں، تیسرے میں میر ہیں، اور چوتھے آپشن میں مرزا محمد رفیع سودا ہے۔ تو آپ مجھے جواب دیجیے اس کوشچن کا صحیح جواب کیا ہے۔ تو نوٹ کیجیے، سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا آپشن یعنی نذیر اکبر آبادی۔ اگلا کوشچن آپ کے سامنے، والٹر پیٹر کی تنقید کا تعلق کس دبستان سے ہے؟ پہلے آپشن میں آپ کے سامنے نفسیاتی ہیں، دوسرے میں تاثراتی ہیں، تیسرے میں جمالیاتی ہیں، اور چوتھے میں مارکسی ہیں۔ تو سیدھا سیدھا ہمارا جواب ہو جائے گا دوسرا آپشن یعنی تاثراتی۔ اگلا کوشچن آپ کے سامنے، مسعود حسین خان کے مورث اعلیٰ کا کیا نام ہے؟ پہلے آپشن میں آپ کے سامنے عبداللہ حسین خان، دوسرے میں حسین خان، تیسرے میں عنایت حسین خان، اور چوتھے آپشن میں شبیر حسن خان۔ تو سوال کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ نوٹ کر لیجئے گا، ہمارا دوسرا آپشن یعنی حسین خان۔ مسعود حسین خان کی ایک تصنیف ہے، بہت اہم کتاب ہے، مقدمہ تاریخ زبان اردو، بہت بار ایگزام میں پوچھی گئی ہے۔ مقدمہ تاریخ زبان اردو کس کی تصنیف ہے، یا اس کتاب کے مصنف کون ہے؟ تو جواب ہے مسعود حسین خان۔ اگلا کوشچن آپ کے سامنے، میر حسن کی وفات کس شہر میں ہوئی؟ پہلے آپشن میں آپ کے سامنے دہلی ہے، دوسرے میں لکھنؤ ہے، تیسرے میں فیض آباد ہے، اور چوتھے آپشن میں کانپور ہے۔ تو آپ مجھے جواب دیجیے اس کوشچن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا، کریکٹ آنسر کیا ہو جائے گا۔ بہت اہم سوال ہے، تو نوٹ کر لیجئے گا، اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا آپشن یعنی لکھنؤ۔ میر حسن کے بارے میں آپ سب کو معلوم ہونا چاہیے، آپ کی جو پیدائش ہوئی یاد رکھیے گا 1737 عیسوی میں دہلی میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے، اور 1786 عیسوی میں لکھنؤ میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ آپ کا جو نام ہے وہ ہے میر غلام حسن، نام ضرور یاد رکھیں گے، ایگزام کے لیے امپورٹنٹ ہے، میر غلام حسن ضرور آپ ذہن میں رکھیے گا۔ آپ کی مصنوی کون سی جو نصاب میں شامل ہے وہ ہے سحر البیان۔ کون سی مصنوی ہے؟ سحر البیان۔ نیکسٹ کوشچن دیکھیے آپ کے سامنے ہے، اردو کے دہلی اور نواحِ دہلی میں پیدا ہونے کا نظریہ کس نے دیا؟ پہلے آپشن میں آپ کے سامنے محی الدین قادری زور ہیں، دوسرے میں مسعود حسین خان ہیں، تیسرے آپشن میں محمد حسین آزاد ہیں، اور چوتھے آپشن میں آل احمد سرور ہیں۔ تو اس کوشچن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ نوٹ کر لیجئے گا، ہمارا دوسرا آپشن یعنی مسعود حسین خان۔ نیکسٹ کوشچن دیکھیے آپ کے سامنے، یہ سچ نہیں ہے کیا کوئی دنیا میں ایسا بھی ہے جو اپنے شہنشاہ سے محبت نہ کرتا ہو؟ یہ مکالمہ کس ڈرامے کا حصہ ہے؟ بہت اہم کوشچن ہوتے ہیں اس طرح کے، اور مشکل کوشچن ہوتے ہیں، کیونکہ کسی بھی ناول کا کوئی ایک سینٹنس آپ سے پوچھ لیا جائے، کوئی ایک ٹکڑا آپ سے پوچھ لیا جائے کہ یہ ٹکڑا جو ہے کس ناول سے ہے، تو اس کا اندازہ لگانا آسان کام نہیں ہوتا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیے اس کوشچن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا۔ آپشن میں دیکھیں، ڈرامہ یہودی کی لڑکی ہے، انارکلی ہے، آگرہ بازار ہے، اور ضحاک ہے۔ تو اس کوشچن کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا چوتھا آپشن یعنی ڈرامہ ضحاک۔ یہودی کی لڑکی کس کا ڈرامہ ہے؟ آغاش کاشمیری کا، انارکلی امتیاز علی تاج کا، آگرہ بازار حبیب تنویر، ضحاک محمد حسن۔
यहाँ पे हम लोग बात करते हैं ज़हाक के बारे में, याद रखेंगे ये ड्रामा जो है 6 मनाजिर पर मुश्तमिल है। कितने मनाजिर पर मुश्तमिल है? 6 मनाजिर पर मुश्तमिल है। मोहम्मद हसन के बारे में याद रखिएगा 1926 ईस्वी में मुरादाबाद में आपकी पैदाइश हुई है और 2010 ईस्वी में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। दीगर जो ड्रामे दिए गए ये भी बहुत अहम है, इन्हें भी आपको याद रखने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, नॉवेल खुदा की बस्ती में सलमान किससे शादी करता है? नॉवेल खुदा की बस्ती में सलमान किससे शादी करता है? पहले ऑप्शन में है रखशिंदा, दूसरे में सुल्ताना, तीसरे में नईमा और चौथे ऑप्शन में है सालिहा। तो आप मुझे जवाब दें इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो नोट कर लीजिए। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी रखशिंदा, नोट कर लीजिएगा। खुदा की बस्ती ये किसका नॉवेल है? आप सबको मालूम होगा शौकत सिद्दीकी का। किसका नॉवेल है? शौकत सिद्दीकी का। इस नॉवेल की इशाअत कब अमल में आई आप मुझे बताइए। साथ ही साथ में इस नॉवेल के मुसन्निफ की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या, ये भी आप क्लियर करेंगे। तो पहली बात हम नोट कर लेते हैं, इस नॉवेल की जो इशाअत अमल में आई है 1958 ईस्वी में ये नॉवेल शाये हुआ है। और शौकत सिद्दीकी की जो पैदाइश हुई याद रखिएगा 1923 ईस्वी में लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई है और 2006 ईस्वी में कराची में आपका इंतकाल हुआ है। अब मैं आपसे कुछ जनरल क्वेश्चन करने वाला हूं, बहुत अहम सवालात होंगे, उनके जवाब देने की आप कोशिश करेंगे, उनके जवाब देने की आप कोशिश कीजिएगा। बहुत अहम फैक्ट मैं आप सबसे पूछने वाला हूं। जैसे बहुत ध्यान से सुनना होगा, एक कौल है, दुनिया में जो बेहतरीन बातें मालूम है, मैं इसकी कुछ लाइनें यहां पे लिख दूंगा। दुनिया में जो बेहतरीन बातें मालूम हैं, ठीक है, दुनिया में जो बेहतरीन बातें मालूम हैं या सोची गई हैं, उन्हें गैर जानिबदाराना तौर पर जानने और आम करने की ख्वाहिश का नाम ही तनकीद है। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, दुनिया में जो बातें मालूम हैं या सोची गई हैं, उन्हें गैर जानिबदाराना तौर पर जानने और आम करने की ख्वाहिश का नाम ही तनकीद है। ये किसका ख्याल है? ये किसका ख्याल है? जवाब दीजिएगा। तो नोट कर लीजिएगा ये किसका स्टेटमेंट है? ये है मैथ्यू आर्नल्ड का स्टेटमेंट। किसका स्टेटमेंट है? ये मैथ्यू आर्नल्ड का ये स्टेटमेंट, जरूर आप याद रखेंगे। क्लियर हो गया सभी को? चलिए अब दूसरा आप मुझे बताइएगा, इसके बाद में बहुत अहम चीजें यहां पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तनकीद के ताल्लुक से आप मुझे बताएंगे किसका कौल है। एक एक लफ्ज के लिए उसे 70 कुएं झांकने पड़ते हैं। एक एक लफ्ज के लिए उसे 70 कुएं झांकने पड़ते हैं। ये किसका स्टेटमेंट? एक एक लफ्ज के लिए उसे 70 कुएं झांकने पड़ते हैं। ये किसका स्टेटमेंट है? आप मुझे जवाब देंगे एक एक लफ्ज के लिए। तो आपका जवाब हो जाएगा मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। नोट कर लीजिएगा, मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। सुनना बहुत जरूरी है, आप सुनिए और जवाब देने की कोशिश कीजिए। अगला स्टेटमेंट आप बताएंगे, जब एक तख्लीकी जहन दूसरे से बेहतर होता है तो अक्सर उसकी वजह यह होती है जो बेहतर होता है वह तनकीदी सलाहियत ज्यादा रखता है। जब एक तख्लीकी जहन दूसरे से बेहतर होता है तो अक्सर उसकी वजह यह होती है कि जो बेहतर होता है वह तनकीदी सलाहियत ज्यादा रखता है। ये किसका स्टेटमेंट है? तो नोट कर लीजिएगा टी.एस. एलियट। ये किसका स्टेटमेंट है? टी.एस. एलियट का। जरूर आप याद रखेंगे, बहुत अहम चीजें सभी आपको याद रखने की जरूरत है। ऐसे आप भी अपने आप से प्रैक्टिस कीजिए, अपने आप से क्वेश्चन करें, सवाल करें, क्योंकि इसी तरह से चीजें आपको लर्न होंगी। चलिए एक दो फैक्ट और भी आप मुझे बतलाने की कोशिश करेंगे। जैसे आप मुझे बताएंगे तनकीद को अदब के जिस्म का कोड किसने कहा? बहुत अहम क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में आया भी है। तनकीद को अदब के जिस्म का कोड किसने कहा? जवाब दीजिएगा। तनकीद को अदब के जिस्म का कोड किसने कहा? तो हमारा जवाब हो जाए किसका कौल है? ये फलाबीर का। नोट कर लीजिएगा। क्लियर हो गया सभी को? तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।